सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। साहिब कहते हैं, दया पही भई मोहे दास पर, दया भई मोह दास पर, गुरु दिया ज्ञान बताए। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, दया भई मोह दास पर, गुरु दिया ज्ञान बताए। अपने चरण के प्रकाश से, अपने चरण के प्रकाश से गुरु दिया गुप्त भेद लिखाए। हे प्रिय सज्जनों, गुरु का विवेक ही गुप्त भेद है, सार शब्द ही गुप्त भेद है, आत्मा ज्ञान ही गुप्त भेद है। प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव का जो विवेक है वही तो गुप्त भेद है, सार शब्द है वही गुप्त भेद है, और जिसे आत्मा ज्ञान कहते हो वही तो गुप्त भेद है। वास्तव में एक ही नाम है इन तीनों का, जिसका नाम विवेक है। हे प्रिय सज्जनों, जिसका नाम विवेक है, और विवेक सब कुछ ही जान लेता है, सबका अंधेरा मिटा देता है, सब वस्तु की प्राप्ति कर लेता है, और विवेक ही है जो हमें इसी बंधन से मुक्त कर देता है। प्रिय सज्जनों, विवेक ही है जो इसी भवसागर के बंधन से हमें मुक्त कर देता है, और सत्य ज्ञान की प्राप्ति करा के और अविगत पद में लीन कर देते हैं। तब साहब कहते हैं, भली भाई सदगुरु मिले। ये तो अच्छा हुआ मुझे सदगुरु मिल गया। भली भाई सदगुरु मिले और ना तो होती हान, भली भाई सदगुरु मिले नहीं तो होती हान, भव सागर के जीव को गुरु खींच लगाया बाण। मानव देह मिली तो गुरु भी तो होना चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, ये मानव की देह मिली है तो सदगुरु देव भी तो होना चाहिए। तब साहिब को ज्ञान और विवेक, अर्थ और अनुभव, सैन और शब्द और वाणी की प्राप्ति जब हुई, तब साहिब ने विवेक के द्वारे देखा। तब साहिब ने कहा, भली भई सदगुरु मिले नहीं तो होती हान, हानि हो जाती। मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता, ये सारे भटकते। हानि मतलब नुकसान होता, हानि हो जाती। और जब सदगुरु मिले तो जीव, मन, बुद्धि, आत्मा, सुरता, ये सर्वे ही जागृत हो गए। हे प्रिय सज्जनों, यह सर्वे ही जागृत हो गए और घट घट में प्रकाश हुआ, और निर्बंधन का भजन और स्मरण करने लगे। तब साहेब कहते हैं, भली भई सदगुरु मिले नहीं तो होती हां, भली भई सदगुरु मिले नहीं तो होती हां, भव सागर के जीव को गुरु खींच लगाया बाण। जब उसको शब्द बाण लगा, तब मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता सर्वे ही जागृत हो गया, और जो हानि होनी सी वह मिट गई, और अभी तो उसे प्राप्ति ही प्राप्ति होने लगी। तो हानि गुरु के चरण में जाने से तो नहीं होती है, गुरु के चरण में जाने से तो सर्वे वस्तु की प्राप्ति होती है, हानि तो होती नहीं है। और सदगुरु ज्ञान और शब्द रूपी बाण नहीं मारते तो मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता ये कभी जागृत नहीं होते। तब साहेब कहते हैं, बाण लागा गुरु ज्ञान का और मोरा तन मन विधा शरीर। बाण लागा गुरु ज्ञान का, मेरा तन मन विधा शरीर, सर्वे भ्रम मिटाए दिया, किया एक जगह पे थिर। हे प्रिय सज्जनों,
जब सदगुरुदेव का ज्ञान बाण लगता है तो सर्वे भ्रम मिट जाता है। एक जगह पे सदगुरुदेव का बाण जो है वह दृढ़ कर देता है। हलना डुलना और भटकना सर्वे ही बंद हो जाता है और एकट जगह पे स्थिर और अविचल निश्चल हो जाता है। वह अविचल उसे कहते हैं जो कहीं डिगे नहीं, डुले नहीं, हिले नहीं, चले नहीं, उसे अविचल कहा जाता है। हे प्रिय सज्जनों, उसे ही अविचल कहा जाता है जो एक जगह पे दृढ़ होता है। तब साहब कहते हैं, निज चेतन को पा लीजिए गुरु चरण में जाए। अब निज चेतन तो तेरे पास बैठा है तो गुरु चरण में कैसे? तथा ऐसा है नहीं। जब तक गुरु के ज्ञान और विवेक, शब्द और शयन की प्राप्ति नहीं है तब तक वह जड़ जीव है। और जब ये सदगुरु से मिलती है तब कहते हैं कि जीव से वह चेतन हो गया। तब उसे ब्रह्म भी कहा जाता है, निचेतन भी कहा जाता है। आत्मा में लीन हो जाता है तो उसे आत्मा ब्रह्म भी कहा जाता है। निचेतन को पा, सहजे सहजे स्मरण कीजिए, कहे कबीर समझा। हे प्रिय सज्जनों, सहजे सहजे धीरे धीरे ही स्मरण करो। साहब कबीर समझाते हैं, इसी भवसागर के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे और निश्चल पद में लीन हो जाओगे, अविचल पद में, अविगत में लीन हो जाओगे। तब साहिब कहते हैं, सदगुरु दीन दयालु है, दिया पारख निज ज्ञान। विवेक है वह पारख निज ज्ञान है। साहिब कहते हैं, ऐसा सदगुरु दीन दयालु है, दिया पारख निज ज्ञान। ये अविगत की खोज है और कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, जब पारख निज विवेक ज्ञान सदगुरु देव देते हैं तो ये अविगत की खोज करता है। अविगत देश में जाने का रास्ता ढूंढते हैं। अविगत देश में जाने की एक सैन को पकड़ लेते हैं तथा ये सारी वस्तु मिलती है तब जीव से वह ब्रह्म बन जाता है। प्रिय सज्जनों, यह सारी वस्तु मिलती है तब वह जीव से ब्रह्म बन जाता है। निज चेतन विवेक की प्राप्ति करते हैं तो निज चेतन बन जाते हैं। ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करने से निज चेतन बन जाते हैं मन। और जब निज चेतन होके आत्मा को चीनते हैं और आत्मा को चीन करके आत्मा में ही लीन हो जाते हैं जीव, तो उसे आत्मा ब्रह्म कहा जाता है जीव को। प्रिय सज्जनों, उसी ब्रह्म को आत्मा ब्रह्म कहा जाता है जब आत्मा में लीन हो जाता है। ठीक उसी ही विवेक के द्वारे आत्मा ब्रह्म जब परम तत्व को खोजते हैं, आत्मा ब्रह्म परम तत्व के खोजते हैं, विवेक के द्वारे परम तत्व को चीनते हैं। प्रिय सज्जनों, तब वह परमात्मा के दर्शन करते हैं और परम तत्व में लीन हो जाते हैं। परमात्मा के दर्शन करते हैं, परम तत्व परमात्मा के। आत्मा परमात्मा में है, वो अपनी हद में है। परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं और जब परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं तब वह सहजे ही सहजे अविगत पुरुष अविनाश में लीन हो जाते हैं। क्यों? कि वही सदगुरु का जो बाण लगा था गुरु ज्ञान और विवेक का, वही विवेक है जो इतनी हदें सारी पार कराते हैं और इतने पद की प्राप्ति करा के और अविगत पद में लीन कर देते हैं सदगुरुदेव। प्रिय सज्जनों, वहाँ जन्म है न मरण है, दुख है न सुख है, हानि है न खानी है, जाति है न पाति है, न वर्ण है न विचारा है। वहाँ तो न शिष्य है न गुरु है,
कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अविगत में लीन हो जाता, परम तत्व में लीन हो जाता, अविगत में लीन हो जाता है और वहाँ एक ही पुरुष रहता है। हे प्रिय सज्जनों, वह सर्वे बंधन से मुक्त होकर और निर्बंध के दर्शन करते हैं। अविगत पुरुष अविनाश में लीन हो जाते हैं। वहाँ कोई हद नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है और कोई सुख या दुख, चंद्र सूरज तारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो अविगत पुरुष में लीन हो गया। शिष्य वहाँ में समा गया और गुरु भी वहाँ जाके समा गया, तो ना शिष्य शिष्य रहा, ना गुरु गुरु रहा, सिर्फ वह अविगत पुरुष ही रहते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।